क्रोध भी एक आदत है। तुम 2-4 बार लोभ करोगे, लोभ करने की आदत बन जाएगी, फिर लालच छूटेगा ही नहीं। 2-4 बार दान करोगे, दान करने की आदत बन जाएगी, तो दान जिंदगी भर करते रहोगे। तुम्हारा शरीर भी आदत पकड़ता है, मन भी आदत पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ती है, कर्म भी आदत पकड़ते हैं। ये सारी चीजें तो आदतों से ही है। जिनको गुस्सा करने की आदत पड़ गई, जब कोई आदमी नहीं मिलेगा गुस्सा करने के लिए तो जानवर पर गुस्सा करते हैं, जानवर नहीं मिलेगा तो घर के थाली कटोरी पर गुस्सा करते, उसी को उठाकर पटक देते। कितने लोगों को देखा गया अपनी भैंस को बहुत पीट रहे, उनसे पूछा गया इतना क्यों पीटते हो, तो बोलते हैं कि इसको चारा डाल कर गया था, चारा इसने नांद से उलझ दिया है उधर। तो मैंने कहा चारा उलझ दिया है तो इसका हिसाब लगा लीजिए, चारा में हरा चारा मिलाया कि नहीं। बोले केवल भूसा था। तो हमने कहा भैंस समझदार है, तुम भैंसा हो जो समझ नहीं पा रहे हो। भैंस इशारा दे रही है ये खाने योग्य नहीं है, भूसा धर दिया बेवकूफ़ कहीं का, इसलिए फेंक रही है, उसमें हरा चारा बरसीम काट के मिला दे, प्रेम से खा लेगी। बोले इतना मैं नहीं सोचता हूँ। तो हमने कहा तो उलझ देती है, फिर लाठी से पीटते हो। और ये भैंस भी हो सकता है तुम्हारी दादी माँ की आत्मा आकर के तुम्हारे द्वार पर भैंस बनकर बंधी हो, अपनी दादी माँ की इतनी पिटाई कर रहे हो। किसको मार रहे हो तुम? थोड़ा विवेक तो करो। ये आत्मा ना तो नर है, न नारी है, न भैंस है, न भैंसा है, न बैल है। ये आत्मा कभी पशु का शरीर धारण करती है, कभी पंछी का शरीर धारण करती है, कभी मनुष्य का शरीर धारण करती है, कभी गांव में जन्म लेती, कभी शहर में जन्म लेती, कभी गरीब के घर में जन्म लेती, कभी अमीर के घर में जन्म लेती है, और कभी विकलांग होकर ये आत्मा जन्म लेती है, और कभी ये आत्मा संपन्न होकर बुद्धिमान होकर जन्म लेती है। लेकिन जो आत्माएं आती हैं तुम्हारे पास में, चाहे पशु के रूप में हो, पंछी के रूप में हो, या किसी रिश्ते के रूप में, नर नारी के रूप में, बच्चे बहू के रूप में हो, वह आत्माएं सब पूर्व जन्म के तुम्हारे रिलेशन से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। उन आत्माओं को कृपया अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में ही तुम्हारे पास में आई है, तुम्हारे घर पे आई है, पशु बनकर आई है, पंछी बनकर आई है, या कि वह आपकी बहू बनकर आई है। उनके साथ गलत व्यवहार करोगे तो मान लो कि अपने दादा दादी की आत्मा के साथ ही तुम गलत व्यवहार कर रहे हो। पशु से भी प्रेम करो। कृष्ण भगवान गायें चराते थे, गायों से भी बहुत प्रेम रखते थे। और जो प्रेम करता है ना, वो स्वयं खुश बहुत रहता है। तुम ये मत सोचो कि हमसे कोई प्रेम करे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे सब प्रेम करें, वो बहुत मूर्ख होते हैं। तुम ये सोचो कि मैं सबसे प्रेम करूं, और जो सबसे प्रेम करते हैं तो सब लोग फिर उससे प्रेम करते हैं। पहले खेत में तुमको बीज बोना पड़ता है, फिर खेत तुमको 20 कुंटल गेहूं वापस लौटाता है बीज। तुम कहो खेत पहले वापस दे दे फिर हम खेत को देंगे, तुम जिंदगी भर बैठे रहो, खेत पहले देने आएगा ही नहीं। पहले तुमको ही खेत में डालना पड़ेगा, उसके बाद खेत तुम्हारा घर भर देगा। इसी प्रकार से पहले तुमको ही प्रेम बोना पड़ेगा, फिर प्रेम की फसल जब उगेगी तब तुमको सब तरफ से प्रेम ही प्रेम मिलेगा। इसलिए सबको प्रेम दीजिए तो आपको प्रेम मिलेगा।